राज्य उत्तराखंड के रुड़की के एक पोलिंग बूथ पर उस समय हंगामा मच गया जब एक महिला का फर्जी वोट डालने की सूचना पर दो पक्षियों के बीच लाठी डंडे चल गए। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद मतदान केंद्र पर मौजूद अधिकारियों ने और एजेंट ने जांच की तो पता चला कि गांव निवासी सबाना नाम की दूसरी महिला ने अपना वोट डाला है। 5 घायलों का उपचार कराया गया है। मामले में तहरीर मिलने पर कार्रवाई करी जाएगी। लाठरदेवा से गांव में महिला का फर्जी वोट डालने की सूचना पर दो पक्षियों के बीच लाठी डंडे चल गए। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। बाद में पता चला कि जिस महिला ने वोट डाला था उसका और एक ग्रामीण की पत्नी का नाम एक ही था। पुलिस ने मौके पर जाकर मामला शांत कराया। झबरेड़ा थाना क्षेत्र के लाठरदेवा शेख निवासी साकिब को किसी ग्रामीण ने बताया कि उसकी पत्नी सबाना का किसी अन्य महिला ने वोट डाल दिया है। इसकी जानकारी होने पर साकिब मतदान केंद्र पर पहुंचे और एक पार्टी के एजेंट पर उनकी पत्नी का फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया। इसके बाद मतदान केंद्र पर मौजूद अधिकारियों ने और एजेंट ने जांच की तो पता चला कि गांव निवासी सबाना का दूसरी महिला ने अपना वोट डाला है। साकिब को किसी ने गलत सूचना दी है। जिस व्यक्ति पर फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाया था उसने इसका विरोध किया। इस बात को लेकर मतदान केंद्र के बाहर दोनों पक्षियों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट की घटना में दानिश उर्फ गुड्डू साकिब तथा दूसरे पक्ष के मोहस्तसीम नवाजिस नौसाद घायल हो गए। घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। इसी बीच किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची। प्रदेश के हल्द्वानी में बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे क्रॉसिंग के पास मजार से लगे झुग्गी बस्ती में शुक्रवार दिन रात अचानक आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि 2 दर्जन से अधिक झुग्गियों को अपने चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। जानकारी के अनुसार रेलवे क्रॉसिंग के पास चिराग अली शाह दरगाह के नजदीक झोपड़िया को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते मंजर बेहद भयावह हो गया और कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई। सूचना पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद भयावह आग को काबू में कर लिया गया। मौके पर अग्निशमन विभाग के दस्ते के अलावा हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय, सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। आग किन कारणों से लगी अभी उसका पता नहीं चल पाया है। अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी मनिंदर पाल सिंह ने बताया कि सूचना के बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। यही नहीं, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन झोपड़ी में रहने वाले सभी लोगों के सामान जलकर खाक हो गए हैं। आग से नुकसान का आकलन जिला प्रशासन कर रहा है। दिल का दौरा पड़ने से ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ के वेद पाठी मृत्युंजय हिरेमठ का निधन हो गया। हिरेमठ अपनी मधुर वाणी से बाबा केदार के भजनों को नया रूप दे रहे थे। ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ के वेद पाठी मृत्युंजय हिरेमठ के निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। उखी मठ में उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान लोग भावुक हो गए। राज्य उत्तराखंड की हल्द्वानी में लालकुआं पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए पति पत्नी को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी के जेवरात और अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस क्षेत्राधिकार लालकुआं संगीता ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हल्दूचौड़ निवासी हेमचंद जोशी ने 4 मार्च और चंदन सिंह बिष्ट ने 18 अप्रैल को लालकुआं कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया था कि वह घर से बाहर गए हुए थे, जहां उनका घर में ताला लगा हुआ था, लेकिन चोरों द्वारा ताला तोड़कर घर से रहना और नकदी सहित सामान चोरी कर लिया है। चोरी की घटना को खुलासा के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व हल्दूचौड़ चौकी इंचार्ज गौरव जोशी ने किया। टीम ने क्षेत्र के लगभग 200 से 300 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और चोरों की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए। इसके बाद पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।
पुलिस ने मुखबिर की सूचना से पता चला कि बेरीपड़ाव स्थित महालक्ष्मी मंदिर के पास एक दंपत्ति किसी को सोने के लॉकेट बेच रहा है। हो सकता है हल्दूचौड़ क्षेत्र में हुई चोरियों में यह लोग शामिल हो सकते हैं। इसके बाद पुलिस ने महालक्ष्मी मंदिर के पास से पूर्वी दिल्ली के निवासी मुनेंद्र सिर्फ उर्फ निक्कू और उसकी पत्नी अनुष्का को पकड़ लिया और सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उन्होंने दोनों घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया कि मुनेंद्र अपनी पत्नी के साथ हल्दूचौड़ के गोपीपुरम स्थित एक मकान में किराए पर रहता है और कुछ दिन पहले पंचायत घर के पास कपड़े की अस्थायी दुकान भी लगाई हुई थी। दोनों पति पत्नी फेरी करने के बहाने आसपास के घरों की रेकी भी करते थे और जिन घरों में ताले लगे दिखते थे उन्हें रात्रि में अपने पास रखे औजारों के माध्यम से तोड़कर घर में घुस जाते थे। घटना के दौरान मुनेंद्र की पत्नी बाहर निगरानी करती थी, जबकि वह खुद घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देता था। पूछताछ में पता चला कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है और स्थिति को मजबूत करने के लिए पति पत्नी ने चोरी का धंधा शुरू किया था। पकड़े गए पति पत्नी के पास से चोरी के 40,000 के नकदी सहित करीब 4 लाख से अधिक का सामान बरामद किया गया है। पति पत्नी के पास से कई तोले सोने चांदी के जौरात बरामद किए गए हैं। इसके अलावा लैपटॉप और मोबाइल भी बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस पति पत्नी की आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। चुनावी ड्यूटी में लगे नोडल अधिकारी की सड़क हादसे में जान चली गई। नोडल अधिकारी की कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे उनकी जान चली गई। बता दें कि अधिकारी बूथ का निरीक्षण करके वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में उनकी कार अनियंत्रित हो गई। रामगढ़ में एक कार खाई में गिरने से डॉक्टर की जान चली गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर चुनाव ड्यूटी में नोडल अधिकारी के रूप में तैनात था। वे बूथ का निरीक्षण कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। नैनीताल के रामगढ़ क्षेत्र में गागर के पास कार खाई में गिरने से रामगढ़ सीएचसी में तैनात डॉक्टर गौरव कांडपाल की दर्दनाक जान चली गई। स्थानीय लोगों ने कार खाई में गिरने की आवाज सुनकर मौके पर जाकर रेस्क्यू किया। साथ ही घटना की सूचना रामगढ़ पुलिस चौकी को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर घायल अवस्था में डॉक्टर को खाई से बाहर निकाला, जिसके बाद उसे भवाली प्राथमिक समुदाय केंद्र भेजा। अस्पताल पहुंचने से पहले ही डॉक्टर ने दम तोड़ दिया। रामगढ़ चौकी प्रभारी दिलीप कुमार ने बताया, स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर घायल को खाई से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी जान चली गई। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।